तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम आर्ता को देखते हैं जो मोब का फ़ोन ट्रैक करके उसकी लोकेशन पर जा रहा होता है और आर्ता के टैक्सी ड्राइवर को लग रहा होता है कि आर्ता कोई बहुत बड़ा खूनी है जो किसी लाश को ठिकाने लगाने इस जंगल में आया है। इसके बाद हम मोब को देखते हैं जो अपने भाई को ठीक देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी हानाजावा मोब को बताता है कि वो किसी कारण से इस कमरे में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जिस पर मोब कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रित्सु बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो ज़रूर यहाँ से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा क्योंकि वो उनकी तरह अपनी पावर पर डिपेंड नहीं रहता है। जो सुनकर रित्सु थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसी बीच हम क्लॉ के मेंबर्स को देखते हैं जो आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी शो उनसे कहता है कि वो बाकियों के साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर वो यूनिफॉर्म वाला लड़का उसे चाहिए क्योंकि वो उसे दोस्त बनाना चाहता है, जिस पर क्लॉ के बाकी मेंबर्स को गुस्सा आ जाता है और वो शो को शांत रहने को कहते हैं। तभी हम आर्ता को देखते हैं जो क्लॉ के बेस पर पहुंच जाता है और आर्ता को देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि आर्ता क्लॉ का बॉस है। तभी एक आदमी आर्ता का रास्ता रोकता है, जिस पर आर्ता उस आदमी को उसके रास्ते से हट जाने को कहता है क्योंकि वो यहाँ पर अपने चेले से मिलने आया है, जिस पर उन्हें लगता है कि आर्ता शायद से इसी गिरोह को अपना चेला बता रहा है, जिससे वो डर जाते हैं और आर्ता को अंदर ले जाते हैं। इसी बीच कुछ गार्ड्स इसी गिरोह को बताते हैं कि उनके बॉस वापस लौट आए हैं, जो सुनकर इसी गिरी काफ़ी शौक होती है क्योंकि उनके बॉस 1 महीने बाद वापस लौटने वाले थे। तभी हम आर्ता को देखते हैं जो सभी लोगों के साथ मोब को ढूंढ रहा होता है। इसी दौरान उसे वहां पर कुछ बच्चे दिखते हैं, लेकिन तभी क्लॉ के मेंबर्स उन बच्चों को पकड़ लेते हैं, जिस पर वो बच्चे आर्ता को बताते हैं कि इन लोगों ने उन्हें किडनैप करके रखा हुआ है। जो सुनकर आर्ता उन लोगों पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई इन छोटे बच्चों को किडनैप करने की, जिस पर एक आदमी आर्ता से कहता है कि वो उसके ही ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, जिस पर आर्ता उनसे कहता है कि ज़रूरी नहीं कि वो उसके सारे रूल्स ईमानदारी से फॉलो करे, बल्कि उन्हें कभी कभी थोड़ी बेईमानी भी करनी चाहिए। और साथ ही आर्ता उन लोगों से कहता है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो एक गुनाह है, इसलिए भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, जिस पर वो लोग उन बच्चों को छोड़ देते हैं। इसी दौरान हम मोब और उसके दोस्तों को देखते हैं जो वहाँ से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी आर्ता अपने ग्रुप के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिस पर हानाजावा उन लोगों से पूछता है कि वो लोग कौन हैं, जिस पर एक आदमी हानाजावा से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लॉ के बॉस के सामने अपनी आवाज़ ऊंची कर देगी। जो सुनकर हानाजावा आर्ता से बहुत डर जाता है। तभी मोब आर्ता से पूछता है कि मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो सुनकर हानाजावा और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि क्लॉ जैसी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस मोब का मास्टर है, और यह मौका देखकर हानाजावा आर्ता को बताता है कि उन लोगों ने उन्हें यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ है, जिस पर आर्ता अपने आदमियों से पूछता है कि आखिर वो उसके चेले के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो आदमी आर्ता को सारी बात बताता है। जो सुनकर आर्ता अपने आदमियों से मोब और उसके दोस्तों को छोड़ देने को कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी इसी गिरी और उसके साथी उनका रास्ता रोक लेते हैं और आर्ता का भांडा फूट जाता है कि वो क्लॉ का बॉस नहीं है, जिससे क्लॉ के मेंबर्स काफ़ी शौक होते हैं। तभी क्लॉ के लोग आर्ता पर अटैक करते हैं, जिस पर हानाजावा उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और आर्ता अपने साथियों को वहां से भाग जाने को कहता है। इसके बाद मोब उनसे फाइट करने जाता है, जिस पर इसीगिरी अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करके मोब पर अटैक करने लगती है। तभी आर्ता पीछे से इसीगिरी को एक ड्रॉप किक मार के उसे साइड कर देता है और मोब से कहता है कि वो उसका चेला है, इसलिए उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो खुद इन लोगों को देख लेगा। इसके बाद आर्ता एक कॉइन निकालता है और उससे क्लॉ के मेंबर्स को बेवकूफ़ बनाकर उस पर अटैक करता है, जो देखकर हानाजावा और रित्सु को पता चल जाता है कि आर्ता के पास कोई साइकिक पावर नहीं है, जिस पर क्लॉ के सभी मेंबर्स को आर्ता पर गुस्सा आने लगता है और इसीगिरी आर्ता पर एक ब्लैक होल से अटैक करती है, लेकिन तभी मोब आर्ता की जान बचा लेता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद क्लॉ के बाकी मेंबर्स भी उन सभी पर अटैक कर देते हैं, जिस पर हानाजावा सौरी के साथ फाइट करने लग जाता है और क्लॉ के मेंबर्स उन पर धीरे धीरे भारी पड़ने लग जाते हैं। पर आर्ता मोब को क्लॉ के मेंबर्स के साथ फाइट करने से मना कर रहा होता है क्योंकि एक बच्चे का एक एडल्ट के साथ लड़ना ठीक नहीं था। तभी हानाजावा और रित्सु आर्ता से कहने लग जाते हैं कि सिर्फ मोब ही उन लोगों को हरा सकता है, पर आर्ता तभी अपनी बात पर टिका रहता है, जिससे मोब दुविधा में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके सभी दोस्त यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी मोब के इमोशन 100% पर पहुँच जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए क्लॉ के सभी मेंबर्स को मारने का फैसला करता है। तभी आर्ता उसे होश में लाता है
और मोब से कहता है कि जब तक उसका मास्टर जिंदा है उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी साउरी आर्ता पर पीछे से अटैक करता है, जिससे आर्ता वहीं पर मारा जाता है। जो देखकर मोब को बहुत दुख होता है और वो क्लॉ के लोगों से लड़ने का फैसला करता है। लेकिन तभी आर्ता वापस से ठीक हो जाता है। जो देखकर साउरी बहुत हैरान हो जाता है और आर्ता पर एक और अटैक करता है, पर उससे भी आर्ता को कुछ नहीं होता और वो साउरी से स्वॉर्ड छीनकर उसे तोड़ देता है। जो देखकर साउरी की हालत खराब हो जाती है और हानाजावा को लगता है कि वो पहले आर्ता के बारे में गलत सोच रहा था कि वो साइकिक नहीं है। लेकिन अब हानाजावा को लग रहा होता है कि आर्ता बहुत ही पावरफुल साइकिक है, क्योंकि आर्ता बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था। तभी एक भूत आर्ता पर अटैक करता है, जिस पर आर्ता मोब को उसकी मदद करने को कहता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसे उस भूत के अटैक से बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। जो देखकर वो जोश में आ जाता है और उन सभी पर एक अटैक करता है, जिससे वो लोग दूर उड़ जाते हैं। तभी मुराकी आर्ता को अपने क्लोन से घेर लेता है, पर आर्ता एक झटके में उन सभी क्लोन को ख़त्म कर देता है। जो देखकर मुराकी की भी हालत ख़राब हो जाती है। तभी हमें आर्ता के अचानक से इतने पावरफुल होने का रीज़न पता चलता है। दरअसल जब आर्ता ने मोब को होश में लाने की कोशिश की थी, उसी वक्त मोब की कुछ पावर्स आर्ता के अंदर आ गई थी, जिस वजह से आर्ता ये सब कर पा रहा था। इसके बाद इशिगिरी आर्ता पर अटैक करती है, पर आर्ता उन्हें भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर इशिगिरी को गुस्सा आ जाता है और वो आर्ता को पकड़कर बहुत मारती है, पर आर्ता को उससे भी कुछ नहीं होता है और वो इशिगिरी को बहुत दूर उड़ा देता है, जिससे वो हार जाती है। जो देखकर आर्ता समझ जाता है कि उसके अंदर मोब की पावर आ गई है। इसके बाद आर्ता सभी क्लॉ के मेंबर्स को समझाने लगता है कि उन्हें अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ताकतवर साइकिक हैं जो शांति से रहना चाहते हैं, और वो लोग जो करने की सोच रहे हैं उससे उन लोगों को तकलीफ होगी, और अगर वो गुस्सा हो गए तो वो लोग उनके क्लॉ को 1 मिनट में तबाह कर देंगे। जो सुनकर साउरी और मुराकी आर्ता की बात समझ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इशिगिरी ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो आर्ता को मारने के लिए अपना एक अटैक तैयार करने लगती है, जिससे आसपास की इमारतें टूटने लगती है। लेकिन तभी शो आकर इशिगिरी से लड़ने लगता है, क्योंकि वो भी इन चीज़ों से बोर हो गया था, और कुछ देर की लड़ाई के बाद शो इशिगिरी को ख़त्म कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो भूत को कंट्रोल करने वाला आदमी आ जाता है, जिसने बहुत सारे भूतों को इकट्ठा करके रखा था, और वो उन भूत को बाहर आने को कहता है। लेकिन तभी उस चीज़ में से डिम्पल बाहर आता है और उसने उस आदमी के सभी भूतों को खा लिया था और वो उस आदमी को हरा देता है। इसके बाद वो सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। इसी दौरान हम शो को देखते हैं, जिसे क्लॉ के बॉस का कॉल आता है और वो शो से उनके मिशन के बारे में पूछता है, जिस पर शो उस आदमी को बताता है कि टोक्यो शहर के कुछ लड़कों ने उनके पूरे ग्रुप को ख़त्म कर दिया है, इसलिए उनका प्लान फेल हो गया। जो सुनकर उस बॉस को बहुत गुस्सा आता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।